नमस्कार सभी व्यूवर्स का। मैं आरती गुप्ता पीसीएस ऑफिसर इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको अक्सर एस्पिरेंट नज़रअंदाज कर देते हैं तैयारी के टाइम, और ये आजकल के ट्रेंड में बहुत पूछा जा रहा है कि किस संस्था द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है। अभी हाल ही में मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की जाने वाली सभी रिपोर्ट्स पर एक हॉलिस्टिक वीडियो बनाया था। सारे कन्फ्यूजिंग पॉइंट भी उसमें मैंने कवर किए थे। आज हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक एक संस्था जो है जिसको हम जानते हैं बहुत ही रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है, ये वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। ये इस पर प्रश्न बहुत बार पहले आ चुके हैं PYQs में और आगे भी आने की संभावना रहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर इसको इग्नोर कर देते हैं एस्पिरेंट्स। तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक संस्था जो है वो कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली जो पहली रिपोर्ट है वो है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट जो है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, इन इंडेक्सेस में इंडिया की रैंकिंग, टॉप 3 कंट्रीज़ की रैंकिंग और बॉटम 3 कंट्रीज़ की रैंकिंग भी आपको लेटेस्ट उस ईयर की पता होनी चाहिए। तो पहले तो हम ये पता कर लें कि ये रिपोर्टें किस संस्था द्वारा जारी की जाती हैं। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स हो गया। अगला है रेमिटेंस, बहुत इंपॉर्टेंट रेमिटेंस रिपोर्ट। ये सब फैक्ट्स हैं जो कि आप मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं कि जो इंडिया है उसको पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेमिटेंस माने जो धन का प्रेषण होता है। किसी देश के जो निवासी हैं वो अन्य देशों में काम करते हैं तो वो अपनी होम कंट्री में पैसा भेजते हैं, तो उसको हम रेमिटेंस कहते हैं। तो इंडिया जो है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेमिटेंस का प्राप्तकर्ता देश है। तो ये वर्ल्ड रेमिटेंस रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड बैंक ही जारी करती है। अगला जो है ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स हमारा जो जारी होता है वो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं और अक्सर करंट अफेयर में ये पूछ लिए जाते हैं। अगला देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉजिस्टिक एंड परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। इसको कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। इसके बाद है इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, खासतौर से इंडिया के संदर्भ में डेवलपमेंट अपडेट वर्ल्ड बैंक अलग से जारी करती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। अगला है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस, इसको जो है लोग कंफ्यूज हो जाते, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, लेकिन ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। अगला देखते, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। इसी से मिलती जुलती इसका नाम, इसका मिलता जुलता इससे नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट। ये UN के 6 अंग होते हैं जिसमें से एक अंग होता है ये इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स का। यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। यूनाइटेड नेशन के कुल 6 अंग होते हैं जिसमें से ये एक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशंस प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की जाती है UN के इस अंग द्वारा। आइए आगे देखें, यानी कि ये वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। ये मिलता जुलता नाम था, इसी के लिए हमने इसको यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि कोई भी कंफ्यूजन वाले बिंदु जो हैं वो भी साथ में कवर होते चलें। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्रीलिम्स तथा मेंस की स्ट्रेटजी के ढेर सारे वीडियोज़ मेरे चैनल पर पड़े हैं, उनको भी ज़रूर देखिए। तो आइए आगे बढ़ें। अगली रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक जारी करती है वो है ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये सब फाइनेंशियल सेक्टर की रिपोर्ट्स हैं और मिलते जुलते नाम हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करती है, जबकि उसी से एक मिलता जुलता नाम जो है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी ग्लोबल फाइनेंशियल के आगे स्टेबिलिटी शब्द लग जाए तो ये IMF जारी करती है। देखिए लिखा हुआ है
IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो जारी करती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन अगर फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात की जाए, फाइनेंशियल डेवलपमेंट शब्द लगा है तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। ये बहुत ही मिलते जुलते नाम, अक्सर कंफ्यूजिंग हैं बच्चों के लिए, तो ये ज़रूर ध्यान से देखिएगा। अगली जो रिपोर्ट है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम। ये रिपोर्ट ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट ये जारी करती है। यानी ये जो भी एक संस्था है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, BIS की तरफ से ये संस्था काम करती है। यानी ये जो रिपोर्ट है आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, ये जारी करती है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि BIS के तहत काम करती है। ये रिपोर्ट जारी करती है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट। तो यहाँ हमने सब मिलते जुलते नाम देखे, आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल के बाद डेवलपमेंट शब्द लगा है तो ये वर्ल्ड बैंक जारी करती है। लेकिन अगर फाइनेंशियल के बाद स्टेबिलिटी शब्द लिखा है तो ये IMF जारी करती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी IMF द्वारा। और ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम, अगर फाइनेंशियल के बाद सिस्टम शब्द लिखा है तो ये जारी करती है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि BIS के तहत काम करती है। तो ये 3 मिलते जुलते नाम थे, थोड़े कन्फ्यूजिंग थे, इसके लिए मैंने यहाँ पर साथ में कवर कर लिया है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए एक बार इसको रिवाइज भी कर लेते हैं। आप भी इस तरह की कंफ्यूजिंग पॉइंट पे अपनी पकड़ बनाने के लिए बार बार रिवीजन करें, यही इसका एकमात्र तरीका है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाने वाली रिपोर्ट्स हैं हमारी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, तीसरा रेमिटेंस रिपोर्ट, चौथा है ईज ऑफ लिविंग, पांचवा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस, छठवां है आपका ये इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, सातवां है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, और ये एक अन्य रिपोर्ट थी अन्य संस्था द्वारा जारी की जाने वाली, लेकिन नाम मिलता जुलता था तो इसको यहाँ अलग से देख लीजिएगा। 7 रिपोर्ट इधर हो गई और 8वीं रिपोर्ट हो गई आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो ये जो है सब, ये 8 रिपोर्ट जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है। बाकी ये 3 रिपोर्ट जो हैं आपकी ये वाली इकोनॉमिक सिचुएशन प्रोस्पेक्टस और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और ये आपका जो है फाइनेंशियल सिस्टम रिपोर्ट, ये अन्य संस्थाओं द्वारा जारी की जाती हैं, जो कि लिखा हुआ है। तो ये 8 रिपोर्ट थी जो वर्ल्ड बैंक जारी करती है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। फिर जल्दी ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे आपको पढ़ाई को डेडिकेशन के साथ देना ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। आप पढ़ाई चाहे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जितने भी घंटे करिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है। यानी आपका ये क्रम टूटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हफ्ते में 2 दिन तो अपने शेड्यूल के हिसाब से पढ़ाई की, लेकिन फिर उसके बाद 2 दिन आपने गैप कर दिया या आपका शेड्यूल डगमगा गया। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही इस एग्ज़ाम में सफलता पाने की सबसे पहली कुंजी है। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप अपने शेड्यूल से 2 दिन के लिए भी भटक जाते हो तो उस पढ़ाई को उसी फ्लो में, उसी टाइम टेबल पे, अपनी पटरी पे वापस लाने के लिए आपको फिर से 3 से 4 दिन लग जाते हैं। यानी 1 या 2 दिन आप अपने शेड्यूल से, अपने पथ से भटके तो फिर आपका को सीधे 5 से 6 दिन की पढ़ाई का नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर आप अवेयर रहिए। कंसिस्टेंसी इज़ द की। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।